गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। प्रूफ मांग रहे दिल्ली का, दिल्ली का प्रूफ है नहीं मेरे पास। 4 दिन से हम लोग परेशान हैं। अब रेल जो है कह रहा है हमें तो ऊपर से आदेश है, तो इसमें आप देखो हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। और अब डर लग रहा है। अब तो दुनिया को देख कर तो डर लगवे करेगा। हमारे को नोटिस लगा गए हुए हैं 29 को, हम तो सब रूम ले लिए सर। अच्छा, लेकिन हम लोग जाए कहाँ सर? भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि ये पैसा वाला सब वो सब लेगा ना, गरीब आदमी कहाँ से लेगा। नमस्कार, द स्वतंत्र की टीम इस वक्त आपका दिल्ली सराय रोहिला पर है। यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, आज हम लोग सराय रोहिला क्यों आए हैं? हैदर साहब, ट्रेन पकड़ने तो आए नहीं है, हम लोगों को तो दिल्ली में ही रहना है। और दिल्ली में जो इन दिनों बुलडोजर का खतरा लगातार चल रहा है वही देखने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर भी रेलवे की जमीन पर बड़ी संख्या में झुग्गियाँ थी जो सालों से यहाँ पर रह रही थी। और दिक्कत क्या है कि अब सराय रोहिला स्टेशन पर ट्रेन भी कम आने लगी हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो झुग्गियों में रहते थे और यहीं रोजगार करते थे पास में ही, तो घर उनका चल जाता था। लेकिन अब घर भी जाने की तैयारी है और रेडी पटरी तो दिल्ली में कहीं लगने दी नहीं जा रही, तो उनको रोजगार की भी दिक्कत आ गई है और घर की भी दिक्कत आ गई है। तो यहीं स्टेशन से हम अभी अंदर चलेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे ही हम माल गोदाम पार करेंगे वहीं पर वो झुग्गियां एक बार चल के देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग रहते भी होंगे झुग्गियों में, एक बार पता कर लेते हैं। मैं रह रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ नोटिस वोटिस आ गया क्या? सर नोटिस किया, झुग्गी टूट रही है बाबूजी। कब टूट रही है? अभी कहाँ टूट रही है? अब तो ये 27 तारीख तक का टाइम दिया है। अच्छा, 27 तारीख। हाँ जी, 29 से 27 का ऐसा ही दिया है टाइम। आप वहीं रहते हैं? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। प्रूफ मांग रहे दिल्ली का, दिल्ली का प्रूफ है नहीं मेरे पास। मेरे गांव का सारा प्रूफ है, आधार कार्ड से पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब सौदा है। कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। बरेली? हाँ, जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, थाना जयतीपुर। हाँ जी। बरेली की बांग्लादेश? नहीं, जो यूपी में आता है। अच्छा, हाँ जी, बरेली ठीक हाँ। है। शाहजहांपुर, उसके आगे रोजा भी है। हाँ, रोजा है, उसके आगे बाराबंकी भी है, फिर नखलऊ है। अरे तो नखलऊ ये भाजपा वाले तो आजकल कह रहे हैं कि सब जगह बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, उनको भी भगाना पड़ेगा। सर भगाओगे कैसे? कोई हम विदेश के तो है नहीं। मैं तो हर के बांग्लादेश की नहीं है, मैं तो यूपी से है सर, बाबा जी के राज से। हाँ जी। अब बताओ, गरीब के लिए ऐसा कर रहे हैं। पानी मिलेगा इधर से ले। बस तो काम क्या करते हैं भाई तुम? काम सर ये रेलवे स्टेशन पे कुलीगिरी करते हैं, प्राइवेट कुली हैं। अच्छा, प्राइवेट के लिए। हाँ। तो अब अपना सामान उठा के कहाँ जाओगे? अब सर जाएंगे क्या, कहे तो व्यवस्था देखेंगे। बताओ, 7-7, 8-8 हजार रुपए किराया कहाँ से देंगे गरीब आदमी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी पैसा लगता है। चलिए बाकी और लोगों से ही पूछते हैं। हमारे को नोटिस लगा गए हुए हैं 29 को, हम तो सब रूम ले लिए सर। अच्छा, लेकिन हम लोग जाए कहाँ सर? लेकिन हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, अब बाकी तो 50 साल से रह रहे हैं, उनकी कोई गारंटी। लेकिन हमारे को 10 दिन के लिए स्टेशन बंद कर रखी है। हम यहाँ से भी कमाने से भी गए, लेकिन हमारी जो 29 आखिरी डेट है हमारी। तो ये कौन सी कहलाती है, इसका पूरी ये सराय रोहिला चूना भट्टी J120, ये पूरा सराय रोहिला में ही है सर। तो ये पूरी झुग्गी झोपड़ी साफ होने हाँ, पूरी साफ कर रहे हैं सर। पहले तो इन्होंने उधर वाली करे थे, अब सर ये हमारी चूना भट्टी के नंबर लगा रखे हैं। अच्छा, हम J120 में रहते हैं, सराय रोहिला चूना भट्टी। तो यहाँ पर वो आई थी, आतिशी भी आई थी सर। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं सर, हम गए थे वहाँ अपना ये नई दिल्ली, उनके DRM ऑफिसर, अच्छा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करे। उन्होंने साहब बोल दी भाई हमारे हाथ में नहीं है। हाँ सर। तो मतलब कि खाली करनी ही पड़ेगी? करनी पड़ेगी सर, हम लोगों ने ले लिए, लेकिन फिलहाल के लिए रूम ले लिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? लेकिन हम लोगों ने ले लिए, हम हमारे पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं सबके। हमने सर कोई 8,000 में लिया, कोई 10,000 में लिया, लेकिन लेना पड़ेगा सर। जब रहेंगे तो लेना ही पड़ेगा, हम रोड पे थोड़ी सोएंगे सर। हम सर ये सामने चूना भट्टी में रहते हैं सर। आप भी यहीं पर रहती हैं क्या? नहीं, मैं इधर पर रहती हूँ, इंदर। अच्छा, तो इधर नोटिस आया, कुछ खबर है आपको? हाँ, वो परसों तो आया था। हाँ, तो भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि ये पैसा वाला सब वो सब लेगा ना, गरीब आदमी कहाँ से लेगा, कहाँ से ही करेगा? बाल बच्चे को पालेगा कि रूम लेगा? 10,000 का कहाँ से होगा? 10,000 की नौकरी में क्या होता है सर, बताइए। कोई भी नौकरी करेगा तो 10,000 में क्या होगा? भाई ये सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई कहाँ जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में।
आप कहाँ रहते हैं आप? ये तो अंकल ये तो अंकल हैं। आपकी भी झुग्गी है? हाँ सर, मेरा भी है। तो ये नोटिस के बारे में बताइए, कब आया है? सर नोटिस को आज 4 रोज हो गया। हाँ, 4 दिन से हम लोग परेशान हैं। अब रेल जो है कह रहा है हमें तो ऊपर से आदेश है, तो इसमें आप देखो हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। ये कितने सालों से झुग्गी बनी हुई है? 40 साल पार मानो, 40 से ज़्यादा हो। 40 साल पुरानी। आप करते क्या हो यहाँ पे? मैं तो सर अपना किराए की दुकान ले रखा हूँ, चला किराए की दुकान ले, वही जो मैं बता रहा था सर साहब कि ये लोग यहीं झुग्गी में रहते हैं और यहाँ किराए की दुकान लेकर के अपना काम चलाते हैं। क्या कहाँ किस चीज़ की दुकान चलाते हैं आप? चाय का। चाय का। देखिए चाय की दुकान बेचारे चला रहे हैं। कैसा हाल है? बाबूजी ऐसा याद है, बस बुढ़ा आदमी हो गया, टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही हैं? पेंशन कुछ मिल रही है? पेंशन हाँ। पेंशन मिल रही है। मिल रही है ना? चलो बढ़िया। आइए देखते हैं लोगों से। लेके जियो मोनू। अभी हम लोगों ने बस शुरू ही किया था, कैमरा ऑन ही किया था, बात करनी शुरू ही की थी, बात करनी शुरू ही की थी और लोगों का जाना है आने लगा और अपने दर्द की कहानी सुनाने लगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं झुग्गी में लोग क्या बताएंगे, क्या करेंगे, अब कोई उनके पास विकल्प है या नहीं है, क्योंकि आजकल नोटिस और बुलडोज़र झुग्गियों में खूब चल रहा है। आइए, ये मोनू है इधर साहब जो हमें लेकर के जाएंगे झुग्गी में, क्योंकि खुद ही बता रहे हैं कि इधर पानी भी भरा हुआ है, तो आपको साफ रास्ते से लेकर चलता हूँ। बरसात का मौसम है, दिल्ली में पानी अक्सर भरी जाता है। तो देखिए ये स्टेशन है और यहाँ से हमारे साथ ये मोनू है। मोनू, यहाँ से कितनी दूर अब पड़ेगी? बगल में ही है। तो यहीं से बगल में है, ये है रास्ता। देखिए ये पटरियाँ जा रही हैं, क्योंकि ये बोला गया था कि जब वजीरपुर की वहाँ पे चला था बिल्डोज़र, तो ये रेलवे के सिग्नल को मिलने में परेशानी हो रही है, इसलिए रेलवे ने नोटिस दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ इस तरह की समस्या है या नहीं है तो क्या है ये सब। यहाँ तो सिग्नल ना दिखने वाली समस्या कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रेन इधर से निकलेगी हजरत साहब और इस पटरी से ट्रेन निकलेगी और इस तरफ झुग्गिया, मोनू झुग्गिया इस तरफ है। हाँ, तो झुग्गिया इसके पास है, एक बार चल के देखते हैं कि किस तरफ वो झुग्गिया है। हालांकि रेलवे की ज़मीन है तो इलीगल तो झुग्गी बनी हुई है, लेकिन सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बिना कोई इंतजाम हुए कि दूसरा कोई वैकल्पिक इंतजाम इनके पास नहीं है। अब ये बेरोजगार, यहाँ से जो ट्रेन जाती है वो अपने गंतव्य मंजिल पर पहुँचती हैं, लेकिन ये लोग अब बेघर होने की कगार पर पहुँच गए हैं और बेघर हो जाएंगे, क्योंकि अब रेलवे ने इन्हें नोटिस दिया हुआ है कि 29 तारीख तक आप अपनी झुग्गियाँ सब खाली कीजिए। क्योंकि ना देखिए खबर ये भी है, लोग ये जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखिए 40 साल 35 साल 50 साल से बनी हैं, रह रहे हैं लोग, तो इतने सालों से रह रहे हैं, इन्होंने घर बनाया होगा, छत डाली होगी, सब कुछ किया होगा, सारे अधिकारियों के सामने ही होगा, कोई छुप के गुफा के अंदर तो बना नहीं है। तब सारे अधिकारी कहाँ सो रहे थे जब ये चीज़ें बन रही थी? आज इंसान 40 साल हो गया, इनके कार्ड, आधार कार्ड, जो पहचान यहाँ से बन जाती है, सारा आप चलेंगे तो देखेंगे कि बिजली पानी सब मिला होता है। तो फिर उसके बाद इस तरह का ये देखिए, ये झुग्गे हैं और ये रही पटरी और इसका डिस्टेंस भी आप लोग देख सकते हैं कि सिग्नल की जो विक्रांत कह रहे थे वैसी कोई समस्या दिख नहीं रही है, लेकिन रेलवे की तो ज़मीन है और नोटिस आना ही है। और इस वक्त तो नोटिस और बुलडोज़र की बाढ़ चल रही है दिल्ली में, हर विभाग नोटिस भेज रहा है, जैसा हम लोग दिल्ली की हर जगह पर जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, आते हैं यहाँ पे? हाँ, लेकिन यहाँ पे भी आते हैं तो पता है यहाँ पे नोटिस वोटिस आ गया, खुशखबर हमें नहीं जानते। चलो आइए, चलो ठीक है, यहाँ पे आगे। तो देखिए ये रास्ता है और आप देख सकते हैं विक्रांत की पटरी दूर है, जो पटरी का जो वजीर पटरी से तो दूर है, लेकिन रेलवे की ज़मीन है, इसलिए रेलवे इनसे कह रहा है कि खाली कीजिए। और हालांकि हजर भाई रेलवे के ज़मीन के आसपास रहना खतरनाक तो होता ही है, लेकिन फिर भी कोई वैकल्पिक इंतजाम करना वो सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं। आइए देखिए, ये मोनू ने बताया इसका कुछ नाम है इसका, कहाँ है कोई लोग? ये देखिए इधर कहाँ पर हैं कुछ लोग हैं क्या, बात करें जिनसे? कोई है मोनू? किधर? इधर से आइए, इस तरफ आइए।
ये नोटिस आ अरे गया है मोन्टू, आप तेरा लोगों के घर पास यही में? है? तेरा घर आगे है? अच्छा। बताइए कोई नोटिस वोटिस मिल चुका है आप लोगों को? कुछ सोचा है, वैकल्पिक व्यवस्था कुछ है? भाई जी कल रेल की जगह है तो रेल तो लेवे करेगा, व्यवस्था का सोचे हम लोग। तो तो कितना क्या वक्त करेंगे, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे, बच्चे को कैसे लेके पढ़ा रहे थे, अब देखेंगे कहाँ जहाँ जाना रहेगा कहाँ जाएंगे। कहाँ पढ़ते थे बच्चे? पदम नगर पढ़ रहे हैं बच्चे। पदम नगर। हाँ जी। कितना वक्त हो गया रहते हुए यहाँ पर? यहाँ तो हमारा कल पहले मैं जेठाई रहते हम लोग 50 साल 60 साल हो गया रहा। तो इससे पहले भी कभी नोटिस आते रहे और नोटिस आता था तो इतना नहीं इति होता था। और अब डर लग रहा है? अब तो दुनिया को देख कर तो डर लगवे करेगा भाई, दुनिया को देख कर तो डर सबको लगेगा। वकील हमारा ये इसका देखिए कितना साफ सुथरा है। हाँ, ये तो यहाँ रेल वाले भी रोटी पानी खाते थे, पानी दाना हम लोग से मांगते थे, हम लोग दे भी देते हैं। यहाँ न झीना छपटी भी नहीं है, न झगड़ा लड़ाई के किसी का है। और नहीं तो कोई अगर रेल में कोई सामान भी उठाता है तो हम लोग तुरंत हम लोग सोचना कर देते हैं। हम लोग पुलिस के नंबर भी ले रखे हैं। गाड़ी में अगर कोई तोड़ फोड़ के अगर चेका भी फेंक देता है तभी भी हम लोग कर देते हैं। अब मोदी जी के और दीदी और जो जी बैठी हैं रेखा जी, अब उनको तो यह है कि भाई बच्चों को थोड़ा पढ़ने लिखने का थोड़ा टाइम दे दें। खुद हम लोग को 4-5 महीना का टाइम दे देंगे तो हम लोग अपना खुद हट जाएंगे। हम लोग तो यहाँ बिजली मीटर वगैरह ये सब सालों से लगा हुआ है? ये सालों से नहीं लगी है, ये बहुत साल से लगा है। जैसे कि हाँ, जैसे कि यहाँ हम लोगों का बुजुर्गों रह करके एक्सपायर भी हो गए हैं, कितने स्थिति हो गए हैं जब से बिजली बिल लगी है। राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सबका सब कुछ। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो यहाँ रहते हैं झुग्गियों में? ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कोई साइकिल काम करता है, कोई अपना फैक्ट्री में रहता है, कोई चाय बेचता है, कोई अपना छोटा मोटा सब कुछ करके अपना हम लोग गुजारा करते हैं। एक थोड़ा बहुत मैं भी हाथ थोड़ा किसी का मोच वोच होती थी तो मैं भी हाथ पैर बैठाते थे। मेरा अच्छा। खुद तबीयत खराब है। अच्छा, आप मोच ठीक करती हैं? हाँ, मैं मोच वोच ठीक कर देते हैं। हाँ। तो हमारी बहू ठीक करने के लिए आई है ये? हाँ, तो अभी मैं अच्छा, हमारे बहू कर दी हैं। ठीक आपने? हाँ। अभी तो मैं जा रहे थे करने के लिए, तब तक आप लोग आ गए। करिए, हम लोग भी देखते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पूरा बदनाम करता है आप लोग। बदनाम के तो नहीं, क्या नहीं, करेंगे? नहीं। अच्छा नहीं लगता अरे, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात देखिए नहीं। भाई जी, हाँ। हमारे पास बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, जैसे हाँ। कि चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, हमारे हाथ में जो गुण है नहीं, ये तो जैसे सही बाइकर को जो होती है ना, जो डॉक्टर अगर गारंटी के साथ नहीं लेता है, मैं उसको गारंटी के साथ ले करके कर देते हैं ठीक। जैसे अच्छा। हाँ, जैसे मोच है, आपके गर्दन के नस है, कुछ भी है, मैं सही कर देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रावती। देखिए चंद्रावती, हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं और इस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं। इन्होंने कहा इनके हाथ में एक शिफा है, यानी कि जिसके मोच और ये सब है वो ठीक हो जाता है। हाँ, मैं और कितने साल से आप कर रही हैं ये? ये हमारे कल जैसे मैं छोटे वाले बेटे का हाथ जब से जला इसका, हाँ। जब से मैं अपना जैसे हमारे पति छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं का गुजारा हो पा रहा था, थोड़ा हाथ का अपना सफाई करने लगे। आजकल आप ना सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो काफी देखते होंगे, लोग क्रैक करते हैं, बड़ा एक सेकंड पे टक टक से आवाजें आती हैं। सर वो सब कुछ मैं भी करते हैं, वकील हमें हिसाब से करते हैं कि कहीं ना सोच कहीं खतरनाक भी वो हो सकता है, लेकिन नहीं खतरनाक नहीं होती है। मैंने जैसे कि अगर आपका बीपी लो, मैंने अपना देखिए सब डॉक्टर लोग जैसे कि अपना डिग्री कर रखे हैं, मैं डिग्री नहीं कर रखे ना, मैं पढ़े लिखे हैं। मैं आपका बीपी लो बता देंगे, बीपी हाई भी बता देंगे, आपका जितना जैसे गर्दन में मोच अभी हमें बीपी है, आपको जैसे नस पकड़ के हमको बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, हम नस चेक करके बोलते हैं। देखिए जैसे कि धड़कन जितना इतना रहेगा उतना हम लोग सब कुछ थोड़ा कर देते अंदाजा हैं। बताइए, मैं अभी चेक भी कर दूंगा। मैंने घड़ी पहनी तो हुई उसके है, लिए स्मार्ट वॉच। ये देखिए, जैसे पानी होने की कमी रहता है, सब मालूम हो जाती है हम लोगों का। आपका तो अभी सब नॉर्मल है, बस ये है कि थोड़ा सा का आपका दिमाग तनी थोड़ा तेज चल रही है। दिमाग तेज चल रही है। हाँ, जैसे हाँ, पानी सही की भी कहा, बहुत कमी गुस्से वाले है। हैं ये। पानी की भी कमी है आपका। पानी की आप कमी है। गुस्सा करते होंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते होंगे यहाँ पे। अरे साहब, मेरा बीपी हमेशा एकदम नॉर्मल रहता है, मेरा बीपी कभी नहीं बढ़ता। मैं इसीलिए चेक करना चाह रहा था, क्योंकि आमतौर पर इस एज में, क्योंकि 50 के करीब अब हम होने वाले हैं, लोग बीपी की दवाई खाने लगते हैं। मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है और दीदी ने भी कहा है कि नॉर्मल है, तो एक कम से कम ये तो चेक हुआ कि इन्होंने हाँ, ठीक है। हाँ, और थोड़ा हाँ, दिमाग तो तेज। पानी आप जब पियेंगे ना, हाँ। तो आपका जैसे कि जो शरीर का आपका जो है वो सब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। और थोड़ा जैसे कि अपना दिमाग थोड़ा शांत करके रखिए। गुस्सा दिखाएंगे तो वो दिमाग में असर करेगा आपको।
शुक्रिया। हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये एक मिली तो हमने कहा आपको बात करा दे, बाकी आप इनसे आए, इनसे अपना इलाज कराएं, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसकी स्वतंत्र गारंटी देते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। कोई प्रधान जी हैं यहाँ पर जिनसे बात कर सके हम लोग? यहाँ प्रधान जी तो कोई नहीं है, हम ही लोग जो और दिन में आदमी लोग तो काम करने चले हाँ, जाते आदमी होंगे। सब काम करने सब चले काम गए करने हैं। चले अब कोई नहीं पर तो कोई नहीं मिलेगा। इस तरफ जाएं कि किस तरफ जाएं, कुछ और लोगों से बात करना हो तो? अब देख इसका दादा होंगे तो बात करवा दीजिए, आगे चल के जाकर। चलिए, थैंक यू, आप कीजिए काम अपना। चलिए, देखिए सब तरह के इस तरह के हैं ये बच्चा। ये दोपहर का वक्त हो रहा है विक्रांत, सब लोग शायद ज्यादातर काम पर गए हैं। देखिए अपने सबकी ताले लगे झुग्गियों हुए पर हैं, सब ताले काम लगे पे हुए गए हैं। बहुत ही बढ़िया देश है, हर तरह का लोग मिल जाता है इंसान, हर चीज। और बताइए, हमारा बीपी चेक कर दिया उन्होंने। बताइए। चलिए, अभी तो कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नोटिस आ चुका है, सब जगह पे बंद है चीज़ों का। और मोनू, और कोई लोग हैं यहाँ पर? चलो उधर चलो फिर तुम, आज तो हमारे साथ हो मोनू। अरे भैया, कब से यहाँ पे हो तुम लोग? बात नहीं कर रहे, वो नाराज से लग रहे हैं कुछ। हमसे नाराज हो कि दुनिया से ही नाराज हो गए तुम? चलो, मुंह फेर के बैठे हुए, ठीक है। भाई साहब इधर आइए, तो आपसे बात की जाए। उधर जाइए, बात करिए। नोटिस के बाद से सब लोग परेशान हैं, इनको भी पता है कोई रास्ता अब निकलना नहीं है। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ का। फिर इस तरह से शायद सब एंट्रेंस हैं, और फिर इधर पे जाकर आप ये देख नोटिस लीजिए। आप देखिए लगा हुआ है। ये नोटिस है, लिखा हुआ है रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिला रेलवे ट्रैक के 7 किलोमीटर 4/13 से 4/25 यूपी लाइन साइड आनंद पर्वत के पास बैठे अनधिकृत लोगों व झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि को 10 दिन के अंदर हटा लें। अन्यथा विक्रांत, एक बड़े अजीब सी बात है, ये इस तरह के नोटिस के बिना कोई लेटर हेड है उसके आ जाते हैं क्या? देखिए, रेलवे प्रशासन ने नोटिस निकाला है, हालांकि लगाया उन्होंने ही होगा, लेकिन इस पे कोई वो नहीं है जो जिस पे मोहर वोहर लगी हो। लेकिन सबको पता है कि रेलवे ने नोटिस लगाया है और 10 दिन का इनको समय दिया गया है। तो ये 29 तारीख तक का कहा गया है कि खाली करने को कहा गया है, और उसके बाद रेलवे अपनी ये ज़मीन लेगा। तो जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग काम धंधे पर इस समय गए हुए हैं, दोपहर का क्योंकि समय है। आइए इधर से बाहर निकलते हैं। क्या हाल भाई, आराम कर रहे हो? अब तो नोटिस का टाइम आ गया, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे आप? हैं? कहाँ जाएंगे, देखा जाएगा जहाँ जाना हो, क्या करेंगे। ये कब आए थे लगाने नोटिस? ये तो आए थे ऐसे 7-8 तारीख को आए थे। कितने लोग आए थे लगाने? ये पुलिस वाले थे, 3-4 जने थे। अच्छा, 3-4 पुलिस वाले थे, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कहीं जाने की? देखा सामान, मकान कुछ किराए? अभी तो कहीं कुछ नहीं देखे हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पे है ज़्यादा ही जने हैं, 100-150 तो है। अच्छा, कोई प्रधान है यहाँ पर? प्रधान तो ये पता नहीं है, होगा। ठीक है, चल। ये पानी का कनेक्शन है, बिजली का करंट लगा हुआ है, उससे मोटर आता है, पानी खींचता है और पानी अंदर तक जाता है। तो इस तरीके से पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है यहाँ पर। चलिए नीचे उतरते हैं। और यही वो झुग्गी बस्ती है साहब, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी भी आई थी। उन्होंने काफ़ी इन लोगों को कहा था कि हम नहीं हटने देंगे, लेकिन आप देखिए कि क्योंकि वो विपक्ष में है, इस तरीके से उन्हें कहना राजनीति भी है। लेकिन क्या करेंगे, जब रेलवे ने अपनी सोचा है कि ज़मीन खाली करवाएंगे, तो अब इनके सामने इन लोगों के पास कोई खास चारा बचा नहीं है। जी हाँ, कोई चारा नहीं बचा है गरीब के पास। ये 40 साल से 35 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे आपने देखा कि वो लेडी थी, वो यहाँ पर काम भी करती हैं, लोगों की मोच वो सब भी ठीक करते हैं, इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब ये बात सही है कि भाई रेलवे की ज़मीन है, और रेलवे की ज़मीन अब इनसे खाली कराने का इनको टाइम दे दिया गया है। कुछ लोग मिले नहीं क्योंकि दोपहर का वक्त था, दोपहर का वक्त है, यहाँ पर लोग सब लोग काम वाम पर गए। तो आप देखिए सब लोग, ये सब इस तरह से घर हैं,
इन्हीं पर आया है। लेकिन जो ट्रैक की बात हो रही थी, सिग्नल की बात हो रही थी, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ट्रैक से लेके झुग्गी का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो नोटिस की आजकल दिल्ली में चल रहा है, अलग अलग जगह पे नोटिस जा रहा है, और जिन जिन जगह पे नोटिस जा रहा है या जिन जिन जगह पर बुलडोज़र हो रहा है वहाँ पर आपको द स्वतंत्र की टीम मिल रही है। तो आज हम लोग सराय रोहिला पर आए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।